प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने, आपके लोग और खुदावन का रूह सचमुच आपको आज छुएगा और आज़ाद करेगा। आओ मैं आप सभी के लिए जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरुला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरुला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। आपके अंदर कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 8:12 आयत में लिखा है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपकी आत्मिक ज़िंदगी को इस तरह करना चाहता है कि आप असंभव को भी संभव कर सकें। कई बार जो आप परमेश्वर से मांग रहे होते हैं, परमेश्वर आपको नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर आपको परखता है। जिस तरह उसने चंगाई और अभिषेक देने से पहले मुझे बीमारी में रखकर परखा था, इतना बड़ा काम देने से पहले उसने मेरी वफादारी को चेक किया। कई बार वह अपनी आशीष को इस कारण रोक के रखता है क्योंकि वो आपको ऐसी स्थिति में लाना चाहता है कि आप रोज असंभव कामों को संभव होते हुए देखें। परमेश्वर की आपके प्रति इच्छा है कि आप हमेशा तैयारी में रहें और परमेश्वर की बुद्धि में चलें। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब आपका शरीर आपकी आत्मिक जिंदगी के बीच में आता है, गुस्सा, व्यभिचार, लड़ाइयाँ, झगड़े करना, प्रार्थना न कर पाना, प्रार्थना में ध्यान न लगना, यह सब शैतान के लक्षण हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा चलते हैं। अगर आप वचनों पर चलते रहेंगे और लिखित वचनों से नहीं हटेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ऐसा काम करता है कि आप असंभव कामों को भी संभव कर सकें। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप भी असंभव कामों को संभव कर सकें। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप अपनी बुद्धि से काम करना चाहते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और बुद्धि ही चतुराई में काम करती है। एक बुद्धि परमेश्वर की ओर से है और दूसरी शैतान की ओर से। बाइबल में जब हम देखते हैं, यूसुफ एक बुद्धिमान व्यक्ति था। जब उसने देखा कि पोतीफर की पत्नी मेरे साथ गलत करना चाहती है तो यूसुफ वहाँ से भाग निकला क्योंकि वह चतुर था। जब उसने देखा कि वह विचार उसके सामने है तो उसके सामने से भाग निकला। लिखा है कि ज्ञान बुद्धि को प्राप्त करता है, वो ज्ञान जो स्वर्ग से आता है। जिस तरह आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत से पूछा कि तेरे कितने पति हैं, वह सोचने लगी कि यह कोई भविष्यद्वक्ता है और प्रभु यीशु मसीह को यह ज्ञान स्वर्ग से प्राप्त हुआ था। जब आपके अंदर स्वर्ग का ज्ञान आ जाता है, चतुराई और बुद्धि आ जाती है, तो आप शैतान के चारों तरफ से आप हरा देते हैं। जब आपके अंदर वही ज्ञान आता है जो परमेश्वर आपसे सपन के द्वारा बात करते हैं और कि वह काम तुम्हें नहीं करना, इस औरत को नहीं मिलना, लेकिन जिस दिन आपको सपन आना होता है उस दिन आपने 6 घंटे टीवी देखा होता है, आपने सारे टीवी प्रोग्राम देख लिए होते हैं, आपने फेसबुक पर घंटों समय बिताया होता है। आप संसार में इतने गुम हुए होते हैं कि जब आप लेटते हैं तो आपको कोई सपना नहीं आता और आपको वही सपने आते हैं जो आपने देखा होता है। आपका सोना केवल सोने के लिए नहीं,
लेकिन परमेश्वर से बात करने के लिए होता है। आप सोते वक्त, जागते वक्त सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा करें। हर काम में परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही करें। जिस तरह यूसुफ अपनी चतुराई और बुद्धि से शैतान के चुंगल से भाग निकला, उसी तरह आपको भी व्यभिचार से भागना है। जिस तरह उसने अपनी बुद्धि को, ज्ञान को, चतुराई को इस्तेमाल किया और वह सफल हुआ, उसी तरह आपको भी बुद्धि से, ज्ञान से और चतुराई से रहना है, ताकि शैतान आपको इस्तेमाल न कर सके और आप परमेश्वर के कामों को कर सके। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुनुलाची की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, जितने लोग इस वचन को पढ़ें वह बुद्धि, ज्ञान, चतुराई को प्राप्त करें और वह आपकी हजूरी में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना में बढ़ते रहें। खुदावन के एंजल्स आपके सपनों में आकर आपसे आज बातें करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।